निवात्रम शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको होता है हाउस होल्ड सर्वे चल रहा है और जो भी बालक बालिकाएं विद्यालय में प्रवेश योग्य है या आंगनवाड़ी में प्रवेश योग्य है उनका डाटा है वो पोर्टल पे अपलोड किया जाना है। और जो भी शिक्षक साथी सर्वे कर रहे हैं वो शाला दर्पण जो शिक्षक ऐप है उसके माध्यम से जब एंट्री कर रहे हैं परिवार की, और उसके बाद में उन बच्चों को 3 से 18 तक के जो भी बच्चे हैं जो विद्यालय या आंगनवाड़ी में एडमिशन के लायक है उनकी एंट्री करने के बाद डाटा जब सिंक करते हैं तो वो डाटा शाला दर्पण पोर्टल पे शो हो रहा है। अब कई लोग कह रहे हैं कि कहाँ शो होगा, कैसे शो होगा, और कई लोगों को शो नहीं हो रहा है। तो पहली बात तो ये कि जब आप शिक्षक साथी जो भी सर्वे कर रहे हैं वो सबमिट करके यानी डाटा सिंक करेंगे, आप सिंक डेली कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, सर्वे को क्लोज नहीं करें, आप सिंक करें और सिंक करते ही अगले दिन आपके पोर्टल पे वो डाटा है लगभग 24 घंटे में अपडेट हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आपको चेक करना है। तो इसके लिए आपको शाला दर्पण की जो मेन साइट है इसमें जाकर के यहाँ से आपको विद्यालय लॉगिन करना है, और विद्यालय लॉगिन जैसे करेंगे यहाँ एक ऑप्शन आता है आपके पीओ लॉगिन का, तो यहाँ से आपको पीओ लॉगिन पे क्लिक करना है। तो पहला काम करना है आपको पीओ लॉगिन, जैसे ये लॉगिन हो गया। अब पीओ लॉगिन के बाद में यहाँ से आपको कार्यालय है और कार्यालय में आपको पीओ ये सिलेक्ट करना है। कार्यालय में जाकर के पीओ, और पीओ में आपको यह एक ऑप्शन आता है पीओ CRC OOSC यानी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके जो भी इस साल नामांकन योग्य स्टूडेंट्स है 3 से 18 तक ये सारे यहाँ से हो जाएंगे। जिन जिन साथियों ने सर्वे किया है उन सभी के जो भी डाटा है उनमें से जो बच्चे 3 साल से ऊपर के हैं और 6 साल तक 7 साल तक जो भी आपने वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन सेलेक्ट किए हैं और डाटा सिंक कर दिया तो वो आपकी इस पोर्टल पे शो हो जाएंगे। जैसे यहाँ 7 स्टूडेंट शो हो रहे हैं जिसमें से एक स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 3 साल के हैं यानी स्टूडेंट नहीं होकर के बालक बालिकाएं हैं। तो अब इनको जैसे मुख्य धारा से जोड़ें, अभी जैसे यहाँ अभी तक आ रहा है कि मुख्य धारा से जुड़ाव, अभी नहीं आ रहा है। तो ये जो 7 बालक बालिकाएँ हैं उनमें से एक 6 साल का है, एक 6 साल का है, एक 6 एक 4 का है। तो जो भी स्टूडेंट या बालक बालिकाएँ जो विद्यालय जुड़ने लायक है उनको यहाँ से मुख्य धारा से आपको जोड़ना है। आंगनवाड़ी लायक है तो आपको आंगनवाड़ी से जोड़ना है। मैं आपको एक डेमो के रूप में सैम्पल के रूप में बता रहा हूँ। जैसे ये बालक है, इस बालक को 3 वर्ष की इसकी आयु है, तो ये आंगनवाड़ी के लायक है तो मुख्य धारा से जोड़े, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको इसको किससे जोड़ना है वो आपके यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ से स्टूडेंट जो भी बालक बालिका का नाम है, पिता का नाम है, इसके अलावा यहाँ से निजी विद्यालय में जोड़ना है, राजकीय विद्यालय में जोड़ना है या आंगनवाड़ी, तो यहाँ से आप आंगनवाड़ी क्लिक करेंगे और आंगनवाड़ी के लिए आपको यहाँ से जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ से मैं जैसे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक प्रोसेस के लिए डेमो के रूप में बता रहा हूँ। यहाँ से आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में आपको आंगनवाड़ी का नाम, तो यहाँ से आंगनवाड़ी का नाम है अभी फिलहाल नहीं आ रहा है तो हो सकता है थोड़ा सा इसमें अभी डिले ले वो, लेकिन मैं आपको दूसरा स्टूडेंट या बालक बालिका जो इस विद्यालय से या विद्यालय में नामांकन योग्य है उसको मैं आपको करके बताऊँ। यहाँ से जैसे ये पहला नाम है, ये बालक है और ये मुख्य धारा से जोड़ने लायक क्योंकि 6 साल का है तो कक्षा 1 में एडमिशन के लायक है। अब इसको यहाँ से मुख्य धारा से जोड़ें तो यहाँ जो भी बालक बालिका का नाम आ गया, पिता का नाम आ गया और ग्राम वार्ड वगैरह सब आ गया। अब इसको किससे जोड़ना है, मान लो यहाँ से राजकीय विद्यालय से जोड़ना चाहें तो यहाँ से राजकीय विद्यालय और यहाँ से आपको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ से मैंने जैसे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका है वहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपको जैसे ये ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया मैंने, उसके बाद में आपको उस विद्यालय जहाँ नामांकित हुआ यानी उसको मुख्य धारा में जोड़ा है तो किस विद्यालय में नामांकन हुआ, तो इसमें आपको यहाँ से जैसे जिस भी विद्यालय को आप जोड़ना चाहें तो उसके आप या तो सीधे इसको नाम से सर्च कर लें। जैसे मान लो यहाँ से मैंने एक इस नाम से सर्च किया, हमारे विद्यालय में इसको जोड़ना है। अब विद्यार्थी का कक्षा स्तर किस स्तर का है, पूर्व प्राथमिकता का है या 1 का है, तो मान लो जैसे कक्षा 1 में प्रवेश योग्य है। अब इसको कब एडमिशन दे रहे हैं, मान लो जैसे आज 5 तारीख को या जैसे 6 तारीख है, आज 6 को एडमिशन दे रहे हो तो 6 तारीख कर लें। उसके बाद में किस क्लास में प्रवेशित, क्लास यानी किसके लायक है और किस में प्रवेशित, यानी जैसे कक्षा के स्तर 1 के और 1 में प्रवेश दिया, और बालक बालिका की जो भी जन्म दिनांक है वो आपको यहाँ से कंफर्म करनी है। यहाँ से जैसे 2000 मान लो 20 की है, इसकी डेट ऑफ बर्थ है 21 की है, जो भी है, जैसे मानो यहाँ से मैंने एक सिर्फ आपको डेमो के रूप में बता रहा हूँ और इसको आपको सेव करना है। तो इस तरीके से इसको मुख्य धारा में आपको जोड़ना है। तो आउट ऑफ स्कूल जो चिल्ड्रन है उसकी लिस्ट है, आप शाला दर्पण पे कैसे देखेंगे मैंने आपको पूरा लाइव करके बता दिया। और उसी जो भी स्टूडेंट्स नहीं कह करके जो बालक बालिकाएँ 3 से 18 तक के हैं और वो जो पोर्टल पे शो हो रहे हैं उनको हर हालत में आपको मुख्य धारा से जोड़ना है। आंगनवाड़ी के लायक अगर बच्चे हैं तो उनको आंगनवाड़ी में जोड़ना है, जो विद्यालय में आने लायक है या किसी भी निजी स्कूल में जा रहे हैं तो जहाँ से भी वो जुड़ रहा है उसको मुख्य धारा से जोड़ना है, और जोड़ने के बाद उसका डिटेल्स है वो आपको इस पोर्टल पे अपडेट करनी है। तो ये थी पूरी जानकारी कि आप
साला दर्पण पे कैसे पता करेंगे कि जो सर्वे हुआ उसमें किन किन जो स्टाफ ने ओएससी स्टूडेंट को शो किया है और कितने ओएससी स्टूडेंट है वो स्टूडेंट मतलब बालक बालिका शो हो रहे हैं, और आपको उनको मुख्य धारा में जोड़ना है। तो वो टारगेट एक हो जाएगा कितने बालक बालिकाओं को मुख्य धारा में जोड़ना है। तो ये सारी जानकारी पूरी लिस्ट के समेत आप देख सकते हैं। जानकारी अच्छी मिल गई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।